नमस्कार, मैं हूं कनिष्का। द सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि यश की टॉक्सिक के एक बार फिर पोस्टपोन होने के आसार क्यों बन रहे हैं, सलमान खान की मातृभूमि में अब कौन सा बदलाव हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही रजनीकांत की थलाइवर 173 के बारे में भी नया अपडेट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। साल 2005 की क्राइम ड्रामा फिल्म लॉर्ड ऑफ वॉर के सीक्वल की शूटिंग खत्म हो गई है। द हॉलीवुड रिपोर्टर के मुताबिक निकोलस केज इसमें वापसी करेंगे। ये एक पिता और उसके बेटे के बीच विरोध पर आधारित फिल्म है। इसमें निकोलस के किरदार यूवी ऑर्लोव के बेटे एंटोन का रोल बिल स्कारगार्ड करेंगे। सीक्वल को भी एंड्रयू निकोल ही डायरेक्ट करेंगे। पॉपुलर कॉप फ्रेंचाइज राइड अलोंग की तीसरी फिल्म बनने जा रही है। द हॉलीवुड रिपोर्टर के मुताबिक एक्टर केविन हार्ट और आइस क्यूब इस सीक्वल में वापसी करेंगे। फिल्म की लिखाई का काम शुरू हो चुका है, हालांकि फिलहाल यूनिवर्सल स्टूडियोज ने इस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। 4 दशक तक हिंदी सिनेमा के लिए हजारों यादगार गाने गा चुकी लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले का निधन हो गया है। 11 अप्रैल को चेस्ट इन्फेक्शन और बाद में हार्ट अटैक के कारण उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, मगर 12 अप्रैल को उनका निधन हो गया। आज शाम उनकी अंतिम यात्रा पूरे राजकीय सम्मान के साथ निकली और शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार हुआ। 92 साल की उम्र तक जीवन को भरपूर खुशदिली से जीने वाली आशा भोसले को साल 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उनके नाम 20 भाषाओं में 12,000 गानों का गिनीज रिकॉर्ड भी दर्ज है। अरिजीत सिंह अपनी पहली फिल्म बनाने जा रहे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बेटी शोरा इसमें लीड रोल में है। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक ये फिल्म 3 यंगस्टर्स के बारे में है। इनमें से एक का रोल शोरा करेंगी। ये तीनों समाज के अलग अलग तबकों से होंगे। ये तीनों किरदार एक दूसरे से टकराएंगे और फिर कहानी नया मोड़ लेगी। आहान पांडे और शर्वरी बाग स्टारर YRF की फिल्म के बारे में 2 नए अपडेट्स हैं। वैरायटी इंडिया के मुताबिक इस फिल्म में जिमी शेरगिल को जरूरी किरदार में कास्ट किया गया है। ऐश्वर्या ठाकरे और बॉबी देओल पहले से ही इस फिल्म का हिस्सा हैं। दूसरा अपडेट ये है कि आहान इस फिल्म में गैंगस्टर का रोल करेंगे और इसके लिए इन दिनों वो कॉम्बैट और वेपन ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस फिल्म को अली अब्बास जफर डायरेक्ट कर रहे हैं। यश की टॉक्सिक 19 मार्च को रिलीज होने वाली थी, मगर मेकर्स ने कहा कि मिडिल ईस्ट में चल रहे तनावों और IPL की वजह से वो इसे पोस्टपोन कर रहे हैं। नई रिलीज डेट 4 जून तय हुई, मगर अब खबर है कि टॉक्सिक 4 जून को भी नहीं आएगी। ग्रेट आंध्रा के मुताबिक इसकी वजह फिल्म की OTT डील ना हो पाना है। रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स टॉक्सिक के डिजिटल राइट्स की डील 250 करोड़ रुपए में करना चाहते हैं, मगर ये कीमत चुकाने के लिए अब तक कोई भी OTT प्लेटफॉर्म राजी नहीं हुआ है। जो बेस्ट डील टॉक्सिक को ऑफर हुई है वो 110 करोड़ रुपए की है। एक और ट्विस्ट ये है कि यश नेगोशिएशंस के दौरान OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग करने के पक्ष में नहीं है और फिल्म देखे बगैर डिजिटल डील की ऑफर प्राइस बढ़ाने से OTT प्लेटफॉर्म्स कतरा रहे हैं। इन्हीं सब उलझनों के चलते फिल्म के जून रिलीज पर सवालिया निशान लग गए हैं। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का नजरिया इस मामले में अलग है। उनका कहना है कि टीम टॉक्सिक को संभवतः ये डर भी है कि यदि OTT प्लेटफॉर्म्स को फिल्म पसंद नहीं आई तो डील की रकम तो और कम होगी ही, साथ ही फिल्म के लिए नेगेटिव नैरेटिव भी बन जाएगा। इसी के साथ सोशल मीडिया पर भी टॉक्सिक चर्चा में है। बॉली ब्लाइंड्स एंड गॉसिप नाम के रेडिट पेज के मुताबिक यश और कियारा के बोल्ड सीक्वेंस पर मेकर्स 2 हिस्सों में बंट गए हैं। कियारा का कहना है कि उस सीन्स को फिल्म से हटा दी जाए, मगर यश इस बात से सहमत नहीं है। वहीं कोर टीम के कुछ मेंबर्स का कहना है कि इस सीक्वेंस के चलते फिल्म की आलोचना हो सकती है। सलमान खान की गलवान फिल्म में आमूलचूल बदलावों की खबर है। पहले तो फिल्म का टाइटल बैटल ऑफ गलवान से बदलकर मातृभूमि कर दिया गया। फिर रक्षा मंत्रालय के कहने पर 40% फिल्म रीशूट हुई और अब खबर है कि भारत चीन की लड़ाई पर आधारित इस फिल्म में चीन का जिक्र तक नहीं होगा। इस बारे में बॉलीवुड हंगामा ने सूत्रों के हवाले से लिखा, रीशूट के बाद भी जो कट सेंसर बोर्ड को सबमिट किया गया है उससे भी मिनिस्ट्री संतुष्ट नहीं है। मंत्रालय चाहता है कि फिल्म में चीन का नाम भी ना लिया जाए। इन सब बदलावों के बाद अप्रैल में मेकर्स ने जो कट सबमिट किया उसमें चीन का जिक्र कहीं नहीं है और ये कोर टीम के मेंबर्स ही जानते हैं कि चीन का नाम लिए बिना उसे किस तरह दिखाया गया है, किस तरह कर्नल संतोष बाबू की शहादत को जस्टिफाई किया गया है। फिल्म की रिलीज डेट पर भी कंफ्यूजन बना हुआ है। 15 मई तो अब दूर की कौड़ी लग रही है और 12 जून के बारे में मेकर्स ने अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। कमल हासन के प्रोडक्शन बैनर में बनने वाली रजनीकांत की फिल्म थलाइवर 173 के डायरेक्टर का नाम
फाइनल नहीं हो पा रहा है। पहले खबर आई कि इसे सुंदर सी डायरेक्ट करेंगे, मगर फिर उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी। फिर जनवरी में कमल हासन ने अनाउंस किया कि इस फिल्म को सिबी चक्रवर्ती डायरेक्ट करेंगे, मगर कुछ ही दिन में उन्होंने भी ये फिल्म छोड़ दी। अब एक नया नाम पढ़ने में आ रहा है। 123 तेलुगु के मुताबिक डायरेक्टर के तौर पर अश्वथ मारिमुथ इस प्रोजेक्ट से जुड़ गए हैं। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। डायरेक्टर निखिल आडवाणी साल 2007 की अपनी फिल्म सलाम इश्क का सीक्वल बना सकते हैं। वैरायटी इंडिया से चर्चा में उन्होंने कहा, ये सलाम इश्क को फ्रेंचाइज बनाने का परफेक्ट दौर है, खास तौर पर तब जब मुझे पता है कि पिछली फिल्म में मैंने क्या गलतियां की थी। इस बातचीत में उन्होंने चांदनी चौक टू चाइना के सीक्वल पर भी बात की। कहा, जब भी अक्षय किसी चैनल पर ये फिल्म देखते हैं वो मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं हमें इसका सीक्वल बनाना चाहिए। हालांकि अभी निखिल ने इनमें से एक भी सीक्वल कंफर्म नहीं किया है। जूनियर एनटीआर स्टारर ड्रैगन में शाहिद कपूर को लिए जाने की खबर है। तेलुगु चित्रालू के मुताबिक वो फिल्म में विलन का रोल करेंगे। ये रोल पहले मलयालम एक्टर टोविनो थॉमस करने वाले थे, मगर शूटिंग शेड्यूल में देरी के चलते उन्होंने फिल्म छोड़ दी। शाहिद की कास्टिंग के बारे में फिलहाल मेकर्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। ड्रैगन में अनिल कपूर भी जरूरी किरदार निभा रहे हैं। रुक्मणी बसंत फीमेल लीड हैं। प्रशांत नील इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। नीतू कपूर स्टारर फिल्म दादी की शादी की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है। ये फिल्म 8 मई को सिनेमाघरों में लगेगी। इसमें कपिल शर्मा और सादिया खातिब ने भी काम किया है। नीतू कपूर की बेटी रिद्धिमा कपूर इस फिल्म में अपना एक्टिंग डेब्यू कर रही हैं। आशीष आर मोहन ने इसे डायरेक्ट किया है। हम याद दिला दें कि संजय दत्त की आखिरी सवाल भी 8 मई को ही रिलीज हो रही है। वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े स्टारर फिल्म है जवानी तो इश्क होना है प्रीपोन हो गई है। अब ये फिल्म 12 जून को नहीं 22 मई को आएगी। मेकर्स ने फिल्म के नए पोस्टर के साथ ये घोषणा की। डेविड धवन इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। अब बारी है आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। आप मैन ऑन फायर देखिए। इसमें एक बच्ची का किडनैप हो जाता है। उसका बॉडीगार्ड उसे वहां से निकालने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है। बच्ची को ढूंढ निकालने के लिए वो जो कुछ भी करता है वो हैरत में डाल देता है। ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश के साथ हिंदी में भी उपलब्ध है। आज का शो लिखा था हमारी साथी अंकिता ने। सिनेमा से जुड़े ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।